हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्केट मंडे यानी 26 अगस्त 2024 को कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो मंडे को जानने से पहले एक बार थोड़ा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो डाउ जोन्स अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट अप पे है। डाउ जोन्स फ्यूचर भी अप्रॉक्सीमेटली वही 350-400 पॉइंट अप है। और ये रीज़न क्या है कि फेड ने क्या बोला है कि अब बस बहुत हो गया, अब हम फेड जो हमारा रेट कट है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको लेके क्या हुआ, मार्केट में बुलिशनेस आ गई है, क्योंकि लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि रेट कट होगा, तो लेके उसको लेके कुछ प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन अब फेड ने बोल दिया कि ठीक है हम उसको रेट कट करेंगे, तो अचानक से मार्केट बुलिश हो गया। तो जिस वजह से डाउ जोन्स क्लोज टू 1% का अप है। खैर वैसे ये एक्सपेक्टेशन भी थी कि जो रेट कट है वो होना है, बट सिंस अब फेड की तरफ से आ गया कि बस बहुत हुआ, अब हम फेड वाला जो रेट कटिंग है वो हम करेंगे, तो इसके वजह से जो ग्लोबल मार्केट है थोड़े वो काफ़ी बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है। अब आते हैं हम इंडियन मार्केट पे, और इंडियन मार्केट में देखते हैं अपने निफ्टी बैंक और मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, तो अगर सबसे पहले चलो हम आते हैं चार्ट पे। ये है चार्ट निफ्टी 50 का 15 मिनट चार्ट है। तो अगर हम एक नीचे से देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 20 अगस्त के बाद से एक ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का आप ये ध्यान रखिए, ये वाला ये जो ट्रेंड लाइन है इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, और मार्केट कई बार यहाँ पे आके सपोर्ट लिया है। एक बार यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे, और काइंड ऑफ यहाँ पे भी बोल सकते हो और यहाँ पे भी। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या 4 से 5 बार इस जो ट्रेंड लाइन है उसको मार्केट ने टच कर दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड लाइन है, और जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक आपको क्या, मतलब कोई भी हो उसको एक बुलिश सेंटीमेंट ही बना के रखना चाहिए। तो अगर उसे किसी प्रॉपर पोजीशनिंग में आना है, कोई पोजीशन लेना है, तो इसको एक बार टच होने का वेट करना चाहिए। देन यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है ऊपर साइड में, देन आप कॉल साइड जा सकते हो। और अगर यहाँ पे रिजेक्शन नहीं लेता है, डाउन साइड जाता है यानी ब्रेकडाउन होता है इस ट्रेंड लाइन का, देन आप डाउन साइड का एक व्यू बना सकते हो। तो अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें इस ट्रेंड लाइन के अलावा, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो मार्केट 2 दिन से ये जो एक रेंज है, अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 70 पॉइंट के रेंज में सिर्फ अप डाउन कर रहा है। बट अगर इस लेवल का लेट से ब्रेकआउट हो जाता है 24,900 वाला लेवल, उस केस में मार्केट यहाँ पे इस वाले टारगेट तक जा सकता है 24,950, और तेज़ी से 25,000 वाले लेवल को भी टच कर सकता है। तो ये है अपसाइड का पोटेंशियल। ये पूरा रेंज अवॉइड करना है, 24,780 से लेकर के 24,850 तक, ये वाला रेंज पूरा अवॉइड करना है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। और डाउन साइड का क्या पोटेंशियल है, देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है और साथ में ये वाला सपोर्ट एरिया जो है 24,780, अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो काफ़ी अच्छा फॉल आने की प्रॉबिलिटी। और जो पहला टारगेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 24,670 24,680 के आसपास है। और सेकेंड जो टारगेट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली ये वाला रेंज होगा, ये वाला 24,600 के आसपास। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए। अब आते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकता है निफ्टी बैंक में। तो जैसा निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन एक मैंने दिखाया था, तो सिमिलरली एक ट्रेंड लाइन हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। अगर आप 15 मिनट चार्ट देखो तो ये एक ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कहाँ पे अभी बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिला है, तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट यानी कि सेकेंड पॉइंट, और काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट हो सकता है कि एक बार और इस ट्रेंड लाइन के आसपास टच करे एंड देन यहाँ से एक रिजेक्शन ले। ठीक है, तो अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं, इंपॉर्टेंट लेवल देखो ये वाला थोड़ा सपोर्ट जोन है आज का, अगर डे हाई वाला रेंज मानो तो 5100 के आसपास ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और ये वाला काइंड ऑफ आज एक सपोर्ट जोन की तरफ प्ले किया, बट एक जो मेजर सपोर्ट है वो आ रहा है 50,700 के आसपास। तो 50,700 एक मेजर सपोर्ट अभी इमीडिएट है, और 51,100 एक रजिस्टेंस है। अगर 51,100 ब्रेक करता है तो जो थोड़ा सा गैप बचा हुआ है वो कंप्लीट हो सकता है, और 51,300 350 तक जा सकता है। देन उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि अभी एक गैप फिल हो गया तो कई सारे लोग होंगे जो पोजीशंस लेके रखे होंगे, लेकिन जैसे ये गैप फिल हो गया लोग अपना पोजीशन काटने की कोशिश करेंगे। बट सिंस ये गैप वाला एरिया था तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, 51,300 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो अपसाइड पोटेंशियल मुझे 51,300 दिख रहा है, या और ज़्यादा कुछ शॉर्ट कवरिंग भी अगर ऐसे देखो तो 51,500 51,600 तक जा सकता है। डाउन साइड में सिंपल सा बात है, 50,800 वाला लेवल ब्रेकडाउन होता है तो जो पहला एक सपोर्ट एरिया 50,700 एंड दूसरा जो सपोर्ट एरिया 50,350 के आसपास बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। और अगर 50,350 वाला लेवल ब्रेकडाउन होता है उस केस में यहाँ ये वाला लेवल आप देख सकते हो 49,500, लेकिन इसकी काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी है अभी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अभी अप्रॉक्सीमेटली 51,000 के आसपास है। तो मेरा मानना ये है कि मंडे को मार्केट 50,370 या 50,400 तक डाउन साइड में जा सकता है, और ऊपर साइड में ये पहला वाला टारगेट जो है 51,300, देन 51,300 के बाद 51,500 51,600 तक जा सकता है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब चलिए देखते हैं अपना लास्ट इंडिसेस आज का निफ्टी मिड कैप। सिंस निफ्टी मिड कैप का क्या है, मंडे को एक्सपायरी है। ठीक है,
तो यहाँ पे भी एक ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो एक बुलिश ट्रेंड लाइन ऐसे सामने हमें साफ साफ दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो 1 टच, 2 टच और ये 3 टच होगा और एकदम ट्रेंड लाइन के आसपास ये क्लोजिंग था। तो इसमें देखो एक गैप वाली जो भी चीज़ें वो सारी फिल हो गई है। वो जो एक ह्यूज गैप डाउन आया था, अगर हम यहाँ पे जाके देखें यहाँ से यहाँ वाला, तो ये वाला पूरा लेवल ऑलमोस्ट कवर हो गया है, तो कोई इसकी दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी ये गैप फिल करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कि अगर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिलता है तो जो पहला टारगेट है मिड कैप निफ्टी का वो है 13,100 के आसपास। और अगर 13,100 का ब्रेकआउट होता है देन उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये अब ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है, तो उसके बाद हम फिबोनाची लेवल ड्रा कर सकते हैं और वहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इस वाले रेंज को ड्रॉ करूं कि ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही था, तो एक पहला टारगेट 1.618 आ सकता है 13,200 के आसपास, एंड देन 2.4 यानी 13,300 का भी हम टारगेट देखने को मिल सकता है मिड कैप निफ्टी में। ओके, पर सिंस आजकल मार्केट थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि काफ़ी टाइम से साइडवेज करके लोगों को फंसा रहा है, तो ध्यान रखिए पहला टारगेट, छोटे छोटे टारगेट लेके चलिए। तो जैसे पहला टारगेट 13,100 हो गया एंड दूसरा टारगेट 13,150 या 200 ऐसे रख सकते हो। और अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है देन काफ़ी क्लियर कट टारगेट ये वाला लेवल दिख रहा है 12,800 के आसपास, यानी अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट का डाउनफॉल दिख रहा है मिड कैप निफ्टी में। अगर ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तो अभी तक तो काफ़ी 3-4 बार से काफ़ी अच्छे से सस्टेन किया है ये ट्रेंड लाइन, बट कुछ कहा नहीं जा सकता और काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी कमज़ोर दिखा तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होकर 150-200 पॉइंट का काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है मिड कैप निफ्टी में। तो मिड कैप निफ्टी में डाउन साइड में पहला टारगेट 12,800 के आसपास है एंड दूसरा टारगेट ये वाला लेवल देख सकते हैं जो कि है 12,650 के आसपास। सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है मंडे को ट्रेड करने के लिए। और अगर आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं, रेगुलरली अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।